हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए, टारगेट माना जाए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास जो है चुने गए थे, लेकिन ये उस वक्त जेल में थे, जिसके कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था अंतिम रूप से? तो हकीम अजमल खां के द्वारा। चुने कौन गए थे? CR दास। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद जो अधिवेशन था ये हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन? तो 1928 में। कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को जो है स्वीकार कर ले या कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार निर्धारित समय सीमा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, यानी पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया। और जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, बेल बजा, तो कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह याद रखिएगा कि जो पूर्ण स्वराज दिवस है किस डेट को मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में होगा, और 26 जनवरी का जो दिन है प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा जो लक्ष्य है, आज का हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, एम है, वह स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया, पहला कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है, यह स्पष्ट कर दिया गया। दूसरा, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तीसरा, जो स्वराज है इस शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। और चौथा, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो सही जवाब है मौलाना हसरत मोहानी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में जो है परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास जो है चुने गए थे, लेकिन उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सेकंड है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा?
1921 के जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का जो है प्रस्ताव रखा? सही जवाब है हसरत मोहानी। थर्ड नंबर है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार के द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, बेल बजा। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा जो है फहराया। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर है, कांग्रेस के द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? कांग्रेस के द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो सही जवाब है लाहौर अधिवेशन 1929। 6 नंबर है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज दिवस, डी ऑप्शन। 7 नंबर है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में जो है लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस में पारित किया, लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब? तो याद रखिएगा सही जवाब है 1929 में, बी ऑप्शन। 8 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था? किस डेट को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन। 11 नंबर है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था?
31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी डी ऑप्शन। 12 नंबर है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया था कब? तो याद रखिएगा, सही जवाब है 31 दिसंबर 1929 को, बी ऑप्शन। 13 नंबर है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका यानी झंडा किसने उठाया? पूर्ण स्वराज का जो पताका है, जो झंडा है, किसने उठाया 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 14 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो था लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी 1929 में। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 15 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, याद रखिएगा, क्योंकि अगर बात करें तो क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, यानी इसमें सही जो जवाब हो जाएगा 15 का वो है केवल पहला स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर की रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन को जो है आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उस वर्ष से प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस जो है मनाया जाने लगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी सी ऑप्शन। 17 नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, स्वीकृति दिया गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को जो है स्वीकृत किया गया, यानी बी ऑप्शन। 18 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज जो है घोषित किया गया? तो सही जवाब है लाहौर, यानी ऑप्शन ए। 19 नंबर है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की? तो सही जवाब है लाहौर, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू यानी बी ऑप्शन। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी डी ऑप्शन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि पहला, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। दूसरा, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तीसरा, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। 22 नंबर है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा JL नेहरू, बी ऑप्शन। पूर्ण स्वराज के संकल्प को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। याद रखिएगा, इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लिया है और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लिया है, अगर आप लोग चाहते हैं कोई भी डाउट हो तो आप वहां से हमें जो है मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं, और आप जो है हमें टेलीग्राम पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट को प्रमोशन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, आप सभी को जो है तहे दिल से शुक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।